चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितनी कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। तो अभी जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 3 कंपनियों को चुना। कितनी कंपनियों को? 3 कंपनियों को चुना और इन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन दिया जाएगा, यानी धन मुहैया कराया जाएगा। तो ये कौन कौन सी 3 कंपनीज़ हैं वो आप नोट कर लीजिए। तो पहली कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इसकी स्थापना हुई थी 1966 को। कब हुई थी? 1966 को। अच्छा, इसके जो संस्थापक हैं, फाउंडर है, वो कौन है? साइरस एस पूनावाला। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? पुणे में। कहाँ है? पुणे। दूसरी कंपनी है कैडिल हेल्थ केयर लिमिटेड। कौन सी? कैडिल हेल्थ केयर लिमिटेड। और इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। और इसका हेड क्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम पे? पंकज आर पटेल। कौन? पंकज आर पटेल। और इसके प्रबंध निदेशक कौन है? शार्बिल पी पटेल। कौन? शार्बिल पी पटेल हैं। और तीसरी कंपनी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल। कौन सी? भारत बायोटेक इंटरनेशनल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। कब? 1996 में। और इसके संस्थापक कौन है? कृष्ण इला। कौन? कृष्ण इला। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? डी ऑप्शन सही। कौन सा? डी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रकों की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की? तो अभी सड़क परिवहन मंत्रालय ने क्या किया है? एक डैशबोर्ड नाम की लिंक शुरू की। अपनी वेबसाइट पर एक लिंक शुरू की और इस लिंक पर जितनी भी मरम्मत की दुकानें और ढाबे हैं तो उन सब की सूची दी गई। और ये सूची इसलिए दी गई क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो माल ढोने का काम करते हैं, उन्हें ट्रक की मरम्मत और खाने की कोई समस्या ना हो। तो इसका कौन सा? ए ऑप्शन सही है। डैशबोर्ड नाम की एक लिंक शुरू की गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? तो सिविल सेवा दिवस अभी 21 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 21 अप्रैल को मनाया गया। इसको मनाता कौन है? इसे मनाता है प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग। कौन मनाता है? प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग मनाता है। अच्छा, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए इस दिन क्या किया जाता है? पुरस्कृत किया जाता है। क्या किया जाता है? पुरस्कृत किया जाता है। और ये पुरस्कार उनको क्यों दिया जाता है? उनकी उत्तम सेवा के लिए दिया जाता है। इस दिन जो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो सिविल सेवा के सदस्य हैं वो अपने आप को नागरिकों के लिए एक बार फिर समर्पित और वचनबद्ध होते हैं। अच्छा, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ऑप्शन सही था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अब लीवर के बारे में पता होगा आपको कि लीवर जो है हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कैसा है? बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो पाचन तंत्र का एक भाग होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, लीवर से बोलता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। कौन सी? लीवर है। ठीक है। अच्छा, लीवर में क्या पाया जाता है? पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। अगर लीवर को काट कर अलग कर दिया जाए, 75% तक अलग कर दिया जाए, तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती और ये लीवर पुनः जितने आकार का था उतना हो जाता है। ठीक है। तो और लीवर क्या करता है? लीवर जो होता है वो यूरिया को, किसको? यूरिया को अमोनिया में तोड़ता है। किसमें? यूरिया को अमोनिया में तोड़ देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा? बी ऑप्शन सही है। लीवर बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है हमारे शरीर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य
कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं है, मतलब कोरोना वायरस के मामले अभी नहीं है। तो अभी गोवा हमारे देश का एक ऐसा राज्य बना जिसमें अब कोरोना वायरस का कोई भी मामला नहीं है। ठीक, इसमें लगभग 7 मामले सामने आए थे और वो सभी मामले अब ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में गोवा में कोई भी कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति नहीं है। तो अभी गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य बना जो कोरोना मुक्त हो गया। ठीक है, तो गोवा बना। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन? प्रमोद सावंत। और गोवा के राज्यपाल कौन हैं? सत्यपाल मलिक। कौन? सत्यपाल मलिक। अच्छा, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? गोवा दिवस मनाया जाता है 30 मई को। कब? 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई 1987 को गोवा क्या बना था? भारत का एक पूर्ण राज्य बना था, इसीलिए गोवा दिवस 30 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? सी ऑप्शन सही था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने के लिए कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयी टीमों का गठन किया? तो अभी केंद्र सरकार ने 6 टीमों का गठन किया जो कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम करेंगे। और वो क्या क्या करके रोकथाम करेंगे? वो लॉकडाउन के अनुपालन के उपाय सुझाएंगे, आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाई है उसको सुनिश्चित करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, स्वास्थ्य विभाग ने कितनी जो तैयारियां की हैं उनका जायज़ा लेंगे, स्वास्थ्य कर्मियों और राहत शिविरों में जो मजदूर हैं उनकी जो स्थिति है तो उनके बारे में जितनी भी जानकारी है, जितना भी डेटा है वो किसको देंगे? गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। और प्रेजेंट टाइम पे हमारे गृह मंत्री कौन हैं? अमित शाह। कौन है? अमित शाह हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा? सी ऑप्शन सही है। और चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया? तो अभी चीन ने भारत द्वारा किए गए विदेशी निवेश की नीति में बदलाव को क्या दिया? WTO के सिद्धांतों के उल्लंघन करार दिया। अब ये WTO क्या है? WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछा जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। चीन ने किया है तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की करेंसी क्या है? रेनबिनवी। और चीन के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। कौन? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी जो कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला है ये भी चीन से फैला था। और कहाँ से? चीन के किस राज्य से? वुहान से। कहाँ से? वुहान से फैला था। इस क्वेश्चन का कौन सा? बी ऑप्शन सही है। और यहाँ से WTO को जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो WTO के मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोदावरी नदी घाटी में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य ने को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका दायर की? तो अभी आपको पता है, अगर ये पता है आपको कि गोदावरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है तो आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन पकड़ सकते हैं। देखो, बिहार में गोदावरी नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है और तमिलनाडु में भी नहीं है। ठीक, तो बचा कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कहाँ? आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी की घाटी में जितने भी आदिवासी रहते हैं तो उनका कोविड-19 परीक्षण कराने के लिए क्या किया गया? एक याचिका दायर की गई सर्वोच्च न्यायालय में। तो अब ये गोदावरी क्या है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। और महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती हुई 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और आंध्र प्रदेश में ये अपना डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। इसी को ये भारत की
दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे पहली लंबी नदी भारत की कौन सी? गंगा। और दूसरी कौन सी है? गोदावरी। इसी को क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। अच्छा, इसको दक्षिणी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी भी बोला जाता है। ठीक है, पोलावरम परियोजना इसी नदी पर लागू की गई है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? बी ऑप्शन सही है। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने किया, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ प्रेजेंट टाइम पे? हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। 2024 में कहाँ होगी? अमरावती। और 2024 में इसकी राजधानियाँ कितनी हो सकती हैं? 3। कौन सी? कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। आपको एक और बता दूं कि जो आंध्र प्रदेश है वो भारत का पहला ऐसा राज्य बना जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। कब? 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का सबसे पहला राज्य था। इस आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। कौन? जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन? विश्वभूषण हरिचंदन। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? बी ऑप्शन सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया किसको? कपिल देव त्रिपाठी को। किसे? कपिल देव त्रिपाठी को। और ये जो कपिल देव त्रिपाठी हैं, इनका कार्यकाल तब तक रहेगा जब तक रामनाथ कोविंद का कार्यकाल है। ठीक है। अच्छा, अभी ये राष्ट्रपति हैं, तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति। कौन से? 14वें नंबर के राष्ट्रपति। भारत में अब तक 13 राष्ट्रपति पूर्णकालिक हो चुके हैं, 3 राष्ट्रपति कार्यकारी हो चुके हैं। ठीक है। तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये जो राष्ट्रपति बनाए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं? अनुच्छेद 52। कौन सा? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है? किस पद्धति से किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। किससे? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। वो एक भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। पहले मतगणना हुई थी तब वो हार गए थे, लेकिन दोबारा जब मतगणना हुई तो निर्विरोध चुन लिए गए थे। अच्छा, चलिए, ऐसे भारत में 2 राष्ट्रपति हुए जो जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी। एक तो जाकिर हुसैन थे, दूसरे फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन? फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही था? डी। और इतनी सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें मिली। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया? तो अभी गूगल ने क्या किया? दृष्टिहीनों के लिए एक टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया। और इस कीबोर्ड को कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दृष्टिहीन है या विजुअल डिफिशिएंट है, मतलब जो विजिबिलिटी उसकी अच्छी नहीं है, देख नहीं सकता, तो वो क्या कर सकता है? अपने एंड्रॉयड फ़ोन में बिना किसी दूसरे हार्डवेयर के इसको इनरोल कर सकता है। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही। कौन सा? पहला ऑप्शन सही था। अच्छा, ये कीबोर्ड लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी इस समय क्या चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है, और जितने भी दृष्टिहीन होते हैं उनको बिना चीज़ें टच किए वो कुछ लिख पढ़ नहीं सकते। तो इस समय क्या है कि किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है, ठीक, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते, लेकिन उनको टच करना है। तो इसलिए गूगल ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि उनको कोई चीज़ टच ना करनी पड़े और वो बोलकर किसी भी चीज़ को टाइप कर सकें, इसलिए ये क्या किया गया? दृष्टिहीनों के लिए एक कीबोर्ड लॉन्च किया। किसने? गूगल ने। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ऑप्शन सही था। और अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मैटरहॉर्न पर्वत जो सुर्खियों में रहा,
किस महाद्वीप में स्थित है। 4 को ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आपको एक बार फिर बोलता हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो नोटबुक और पेन एक साथ लेकर बैठें, जिससे कि आप क्वेश्चन और क्वेश्चन से जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट नोट करते जाएं और आपके जो नोट्स होंगे प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाएंगे और बहुत सारे फैक्ट्स आपको लर्न हो जाएंगे। आप जो चीज़ लिख देते हैं वो भूलते नहीं हैं, तो आप लिख कर याद करें आसानी से और जल्दी याद होगा। तो कल का क्वेश्चन हमारा था, कल का क्वेश्चन था नेशनल गार्लिक डे कब मनाया गया। तो नेशनल गार्लिक डे अभी मनाया गया था 19 अप्रैल को। कब? 19 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर साइंस के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर साइंस का वीडियो देख सकते हैं।